नमस्कार, वेलकम बैक टू डीआर ब्रदर क्लासेज। डीआर ब्रदर क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारी चर्चा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पर चल रही थी और उसमें हम राजस्थान के लोक देवता चल रहे थे। दोस्तों थंबनेल पर एक प्रश्न लगा हुआ है कि आतला महामारी का निवारण किस लोक देवता ने किया। दोस्तों पिछली कक्षा में मैं यह प्रश्न देके गया था और आज मैं इसकी विस्तृत व्याख्या करूंगा, यानी कि क्या थी यह बीमारी और इसका निवारण दोस्तों किसने किया था। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो दोस्तों इस सेशन के अंत में दोस्तों एक प्रश्न और दूंगा जिसका आपका जवाब है दोस्तों कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों उस प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न यह है कि दोस्तों आतला महामारी का इलाज या आतला महामारी का दोस्तों निवारण किस लोक देवता ने किया। देखिएगा दोस्तों, आतला महामारी का निवारण है दोस्तों रामदेव जी ने किया था। दोस्तों किसने किया था? रामदेव जी ने किया था, जिन्हें हम पीरों का पीर कहते हैं, राम सा पीर कहते हैं, जिनका जन्म उंडू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। इनकी अभी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आतला महामारी क्या थी? दोस्तों ये मिट्टी से फैलने वाली बीमारी थी। किससे फैलने वाली बीमारी थी दोस्तों? मिट्टी से फैलने वाली बीमारी थी। जैसे कि अब वर्तमान में देखिएगा दोस्तों, संक्रमण के कारण जो कोरोना फैल रहा है, कोविड-19 फैल रहा है, उसी की जैसे एक बीमारी थी जो मिट्टी से फैलने वाली बीमारी थी। उस बीमारी को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों आतला महामारी। और अगर आपसे आप पूछ ले आतला महामारी का दोस्तों निवारण किसने किया था? दोस्तों रामदेव जी ने क्या किया था दोस्तों? निवारण किया था। रामदेव जी ने क्या किया था दोस्तों? आतला महामारी का क्या किया था दोस्तों? निवारण किया था। अगर ऐसे ही क्वेश्चन चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछ ले आतला महामारी का निवारण किसने किया था, तो लोक देवता रामदेव जी ने किया था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कल वाली क्लास। अब देखिएगा दोस्तों, हमारी चर्चा राजस्थान लोक देवता पर चल रही थी और उसमें हमने कुछ लोक देवियों की भी श्रेणी देखी थी और लोक देवताओं को भी श्रेणी देखी थी, जिसमें हमने दोस्तों सती कर ली थी, मां सती कर ली थी। और आज बाकी बचती है दोस्तों, एक आती है दोस्तों आसती। क्या आती है दोस्तों? आसती। अगर आपसे पूछ ले आसती क्या होती है? आसती यानी कि ऐसी महिला जो यानी कि बिना पति के क्या हो जाए दोस्तों? सती हो जाए। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं कि ऐसी महिला जो बिना पति के सती हो जाए दोस्तों, जो बिना पति के सती हो जाए, जो बिना पति के क्या हो जाए दोस्तों? सती हो जाए, ऐसी महिला को क्या कहते हैं दोस्तों? आसती कहा जाता है। और राजस्थान इतिहास की एकमात्र आसती कौन सी थी दोस्तों? घेवर माता थी। कौन थी दोस्तों? घेवर माता थी। और घेवर माता का जो दोस्तों मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है दोस्तों राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। किसके किनारे बना हुआ है दोस्तों? राजसमंद झील के किनारे किसका मंदिर बना हुआ है दोस्तों? जो घेवर माता आसती है। राजस्थान इतिहास की एकमात्र आसती कौन सी है? घेवर माता है। अर्थात ऐसी महिला जो बिना पति के सती हो जाए उसको कहते हैं आसती। और आसती थी दोस्तों कौन थी? राजस्थान इतिहास की एकमात्र आसती कौन थी दोस्तों? घेवर माता थी। घेवर माता का दोस्तों मंदिर कहाँ बना हुआ है? राजसमंद झील में बना हुआ। एक दोस्तों इसकी श्रेणी आती है, वो आती है दोस्तों मां सती। क्या आती है दोस्तों? मां सती, या इसी को कहते हैं दोस्तों माता सती। क्या कहते हैं? माता सती। देखिएगा दोस्तों, हमने लोक देवियों की कुछ श्रेणी बांटी थी। एक थी दोस्तों सती, एक थी दोस्तों महासती, एक थी दोस्तों आसती और एक थी दोस्तों मां सती और दो और थी दोस्तों खारी मामी और एक थी दोस्तों मीठी मामी। ये हमने दोस्तों कल पिछली वाली क्लास में दोस्तों हमने लोक देवी की कुछ श्रेणी बांटी थी। सती किसे कहते हैं? ऐसी महिला जो अपने पति की चिता के साथ जिंदा जल जाए उसे क्या कहते हैं? सती कहते हैं। आसती ऐसी महिला जो बिना पति के सती हो जाए। मां सती ऐसी महिला जो बिना यानी कि पति के साथ सती नहीं होकर के उसके किसी निशानी या सेनानी के साथ सती हो जाए उसे कहते हैं मां सती। मां सती या माता सती किसे कहते हैं? ऐसी महिला जो अपने पुत्र के साथ क्या हो जाए दोस्तों? सती हो जाए। खारी मामी ऐसी लोक देवी जिसको यानी कि किसी मनुष्य या किसी जानवर की बलि दी जाती है वो खारी मामी कहलाती है। और साधारण लोक देवी की श्रेणी आती है, वो कौन आती है दोस्तों? मीठी मामी आती है। तो हमारी चर्चा चल रही है दोस्तों किस पर? मां सती पर। अब मां सती क्या होती है कि ऐसी महिला दोस्तों, ऐसी महिला जो अपने पुत्र की चिता के साथ क्या हो जाए? सती हो जाए। ऐसी महिला जो अपने पुत्र की चिता के साथ दोस्तों जिंदा जल जाए। पुत्र की चिता के साथ क्या हो जाए दोस्तों? जिंदा जल जाए। क्या जल जाए दोस्तों? जिंदा जल जाए। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की पहली मां सती कौन सी दोस्तों, तो वो थी दोस्तों केसर कंवर। क्या नाम था दोस्तों उस महिला का? केसर कंवर। और ये केसर कंवर है दोस्तों कहाँ की थी? बीकानेर की थी दोस्तों। कहाँ की थी ये? बीकानेर की थी। अगली श्रेणी बात करते हैं दोस्तों खारी मामी। दोस्तों वही लोक देवताओं से समान है दोस्तों। खारी मामी ऐसी लोक देवी
जिसे किसी मनुष्य या किसी जानवर की बलि दी जाती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, खारी मामी कहलाती है। और एक आती है दोस्तों मीठी मामी। कौन सी मामी, स्वीट मामी, मीठी मामी। ऐसी जो साधारण लोक देवी की जो श्रेणी आती है उसमें जो कौन सी वो लोक देवी आती है दोस्तों, किस श्रेणी में आते हैं, मीठी मामी में आती है। सामान्य रूप से जो भोग लगते हैं उन लोक देवियों को दोस्तों किस श्रेणी में आती है, मीठी मामी की श्रेणी में आती है। दोस्तों हमने लोक देवताओं की श्रेणी पढ़ी, ऐसे ही हम लोक देवियों की भी श्रेणी पढ़ी, जिसमें आज हमने आसती देखी। आसती क्या होती है, ऐसी महिला जो बिना पति के क्या हो जाए दोस्तों, सती हो जाए। राजस्थान इतिहास की पहली सती कौन सी थी दोस्तों, घेवर माता थी। घेवर माता का दोस्तों मंदिर बना हुआ है, राजसमंद झील के किनारे बना हुआ है। और मां सती या माता सती ऐसी महिला जो अपने पुत्र की चिता के साथ क्या हो जाए दोस्तों, जिंदा जल जाए। और राजस्थान इतिहास की पहली जो मां सती या माता सती थी दोस्तों कौन थी, केसर कंवर थी। और केसर कंवर कहां की थी दोस्तों, बीकानेर की थी। आगे जो हम बात करेंगे लोक देवताओं पर करेंगे दोस्तों। रीट में जो नया टॉपिक शामिल हुआ है दोस्तों वो राजस्थान के लोक देवता हुआ है। और अब हमने चर्चा कर ली है लोक देवियों की पूरी श्रेणी के बारे में चर्चा कर ली है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने कल देखा था कि एक कहावत है राजस्थानी में कि पाबू हड़बू रामदेव मांगली अमेहा, कि पाबू हड़बू रामदेव मांगली अमेहा, पांचों पीर पधारियो गोगा जी गया। यानी जो राजस्थान में दोस्तों पीरों की संख्या है कितनी है, 5 है। अधिकांश ऑप्शन में डाला गया है दोस्तों वो तेजाजी डाला गया है। अगर आपसे पूछ रहे इन पंचपीरों में सबसे बड़ा कौन है, राम गोपा, मैंने 3 शब्द बता दिए थे, रामदेव जी, गोपा यानी गोगा जी, पाबू जी, ये है मैंने बता दिए थे। अगर आपसे ये पूछ रहे कि इन पंचपीरों में सबसे ज्यादा मुस्लिम संप्रदाय के लोग किसे पूजते हैं, गोगा जी को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं, क्योंकि 11 माह जो पुजारी होता है वो कयाम खानी जाति का होता है, मुस्लिम होता है। और एक माह होता है जो भादवा के महीने में होता है, हिंदू होता है। भाद्रपद कृष्ण में नवमी को मेला बढ़ता है गोगा जी का, इसलिए जो भादवे के महीने में कौन होता है दोस्तों, वो हिंदू पुजारी होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमने पंचपीरों के बारे में चर्चा की थी। हमने पंचपीर, सबसे बड़ा पंचपीर अगर देखिएगा मैंने एक शब्द लिखाया था राम गोपा हम, ये शब्द लिखाया था। सबसे बड़ा है दोस्तों रामदेव, दूसरा है, पहला है रामदेव जी, दूसरा है गोगा जी, तीसरा है पाबू जी, चौथा है हड़बू जी और पांचवा है मेया जी। इन सभी की चर्चा है दोस्तों विस्तृत अध्ययन करेंगे और क्रमबद्ध से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आज का हमारा लोक देवता आ जाता है दोस्तों, उनका नाम है दोस्तों रामदेव जी। क्या नाम है दोस्तों, रामदेव जी। रामदेव जी क्या नाम है दोस्तों, रामदेव जी है। बात करते हैं इनके सामान्य परिचय में। आज तक बहुत ही प्रश्न आए कि इनका जन्म कहाँ हुआ, इनकी पत्नी का नाम क्या था, इनके माता का क्या नाम था, इनकी जाति क्या थी, इनके गुरु का नाम क्या था, इनके मौसेरे भाई का क्या नाम था। दोस्तों मैं यह सामान्य परिचय ले रहा हूं, आप साथ के साथ लिखते जाइएगा दोस्तों। पहले मैं यहाँ लिख रहा हूं दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, उंडू काश्मीर गांव। कौन सा गांव दोस्तों, उंडू काश्मीर गांव। उंडू काश्मीर गांव। तहसील पूछ ले दोस्तों शिव तहसील, और जिला पूछ ले दोस्तों कौन सा जिला पड़ता है, बाड़मेर जिला पड़ता है। पूछ ले कब हुआ इनका जन्म, तो 1405 ईस्वी में क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर आपको विक्रम संवत निकालनी है तो 57 क्या कर दो दोस्तों, इसमें ऐड कर दो। फिर बात करें दोस्तों इनके पिता का नाम क्या था दोस्तों, इनके पिता का नाम था अजमल जी तंवर। क्या नाम था दोस्तों, इनके पिता का नाम अजमल जी तंवर था। फिर अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इनकी माता का नाम क्या था, माता का नाम था दोस्तों मेणादे। क्या नाम था दोस्तों, मेणादे था। फिर अगर आपसे इनके पूछ ले दोस्तों पत्नी का नाम क्या था, इनकी पत्नी का नाम है दोस्तों निहाल दे, या इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों नेतल दे। क्या कहा जाता है दोस्तों, नेतल दे कहा जाता है। ये निहाल दे या नेतल थी दोस्तों, ये अमरकोट निवासी थी। कहाँ की निवासी थी, अमरकोट वर्तमान में कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट में आपने महेंद्र मूमल की प्रेम कथा सुनी होगी, और जो महेंद्र था वो अमरकोट का था, और मूमल थी वो लोहदरवा की राजकुमारी थी। और महेंद्र के ऊंट का नाम था दोस्तों चित्तल। चित्तल का नाम ध्यान रखना दोस्तों, महेंद्र के ऊंट का नाम क्या था, चीतल था। और महेंद्र कहाँ का था, अमरकोट का था। ये वही अमरकोट है जहाँ 15 अक्टूबर 1542 को अमिता बानो की बेगम से अकबर का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। अमरकोट को ही कभी उमरकोट भी कहा जाने लगा दोस्तों। अमरकोट के निवासी कौन है दोस्तों, इनकी पत्नी रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या है, निहाल दे या नेतल दे, जो अमरकोट निवासी है। और ये किसकी पुत्री है दोस्तों, सोडा राजपूत दले सिंह की क्या है, पुत्री है। सोडा राजपूत था, जो सोडा राजपूत का क्या नाम था दोस्तों, दले सिंह। और दले सिंह की क्या है दोस्तों, पुत्री है। कौन, निहाल दे या नेतल दे। फिर अगर बात करें दोस्तों इनके मौसेरे भाई का क्या नाम था दोस्तों, मौसेरे भाई का क्या नाम था इनका, मौसेरे भाई का नाम था दोस्तों हड़बूजी सांखला, जो चौथे नंबर के सबसे बड़े पंच पीरों में शामिल होते हैं। हड़बूजी सांखला। अगर आपसे पूछ ले इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों, गुरु का नाम हड़बूजी सांखला और रामदेव जी के गुरु का नाम दोनों एक ही था, और वो एक व्यक्ति थे, यानी कि उनका नाम है दोस्तों योगी बालीनाथ।
इनके गुरु का नाम क्या था दोस्तों? योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ की दोस्तों अगर आपसे गुफा पूछ ले, गुफा बनी हुई है दोस्तों मसूरिया पहाड़ी। कहां पर बनी हुई है दोस्तों? मसूरिया पहाड़ी। मसूरिया पहाड़ी कहां पड़ती है दोस्तों? जोधपुर में पड़ती है। कहां पड़ती है दोस्तों? जोधपुर में पड़ती है। और यह वही मसूरिया पहाड़ी है जहां पर मारवाड़ का चाणक्य कहलाने वाले का क्या है दोस्तों? स्मारक है। मारवाड़ का चाणक्य कहलाता है दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़। कौन कहलाता है दोस्तों? वीर दुर्गादास राठौड़। अगर आपसे पूछ ले वीर दुर्गादास राठौड़ का मुख्य स्मारक कहां बना हुआ है, तो उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे बना हुआ है। जबकि राजस्थान में जो वीर दुर्गादास राठौड़ का जो स्मारक बना हुआ है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बना हुआ है। यही मसूरिया पहाड़ी पर है जो रामदेव जी के गुरु, हड़बू जी के गुरु योगी बालीनाथ की क्या बनी हुई है दोस्तों? गुफा बनी हुई है। वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का चाणक्य कहा जाता है, जबकि मारवाड़ का बीरबल है जो दोस्तों वो बांकीदास को कहा जाता है। मारवाड़ का अणविंध्या मोती वीर दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है, जबकि इनका स्मारक है दोस्तों राजस्थान में मसूरिया पहाड़ी पर है। और इनका मुख्य स्मारक राजस्थान से बाहर कहां पर है दोस्तों? वो है उज्जैन। उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। और उज्जैन है दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे पड़ता है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इनकी सवारी क्या है, इनकी सवारी क्या है दोस्तों? इनकी सवारी है दोस्तों लीला घोड़ा। क्या नाम है दोस्तों? लीला घोड़ा। और इस लीले घोड़ा नाम, घोड़ा तो कौन सा है दोस्तों? लीला। इसका नाम ध्यान रखना, इस लीले घोड़े का नाम क्या था? रेवंत। क्या नाम था दोस्तों? रेवंत था। अगली बात करें दोस्तों इनकी दोस्तों बहन कितनी थी? 2 थी। एक धर्म की बहन थी और 2 खास बहन थी, यानी कि टोटल बहन कितनी थी दोस्तों? 3 थी। दोनों बहनों का जो नाम आता है दोस्तों, एक का नाम है दोस्तों लाचा, एक का नाम है दोस्तों लाचा, एक का नाम है दोस्तों सुगुणाबाई। क्या नाम है दोस्तों? सुगुणाबाई। अगर आपकी सुगुणाबाई का दोस्तों विशेष ध्यान रखना, सुगुणाबाई का जो विवाह है दोस्तों पुंगलगढ़ के व्यक्ति जिसका नाम था विजय सिंह, पुंगलगढ़ का दोस्तों व्यक्ति था जिसका क्या नाम था दोस्तों? विजय सिंह। इस विजय सिंह का ध्यान रखना है। इसका जो विवाह है किसके साथ हुआ था दोस्तों? पुंगलगढ़ कहां पड़ता है? बीकानेर में पड़ता है। वही इसकी लाचा है और सुगुणाबाई का विवाह पुंगलगढ़ के एक व्यक्ति थे जिसका नाम था विजय सिंह के साथ क्या हुआ था? विवाह होता। अगर आपसे पूछ ले इनकी धर्म बहन का क्या नाम है दोस्तों? धर्म बहन का क्या नाम है दोस्तों? धर्म बहन का नाम है दोस्तों डालीबाई। क्या नाम है दोस्तों? डालीबाई है। डालीबाई किस जाति की थी दोस्तों? मेघवाल जाति की थी। किस जाति की थी दोस्तों? मेघवाल जाति की थी। अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी की दोस्तों जो जाति है वो कौन सी है? अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी की जाति कौन सी है दोस्तों? राजपूत है। कौन सी जाति है दोस्तों? राजपूत जाति है। और अगर आपसे पूछ ले गोत्र कौन सा है दोस्तों? गोत्र है दोस्तों तंवर। गोत्र कौन सा है दोस्तों? तंवर। यह है दोस्तों रामदेव जी के बारे में सामान्य जानकारी है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? रामदेव जी के भाई का नाम था दोस्तों वीरमदेव। क्या नाम था दोस्तों? वीरमदेव। और वीरमदेव है दोस्तों जो बलराम का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। बलराम का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? बलराम का अवतार माना जाता है। हाँ, हमने तो देख लिया दोस्तों वीरमदेव जो भाई है जो बलराम का अवतार माना जाता है, लेकिन हमने तो यही नहीं देखा कि रामदेव जी है जो किसका अवतार माना जाता है। अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी है दोस्तों, मैं यहां लिख देता हूं रामदेव जी है दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले ये वंशज किसके माने जाते हैं और ये दोस्तों अवतार किसके माने जाते हैं? दोस्तों ये अवतार है भगवान श्री कृष्ण के भी माने जाते हैं और भगवान श्री विष्णु के भी अवतार माने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भी अवतार माने जाते हैं और भगवान श्री विष्णु के भी अवतार माने जाते हैं। अगर आपसे पूछ ले वंशज किसके माने जाते हैं दोस्तों? अर्जुन के क्या माने जाते हैं दोस्तों? वंशज माने जाते हैं। ये कहती दोस्तों रामदेव जी के बारे में सामान्य परिचय है। एक भी आपको जितनी थी दोस्तों मैंने जितनी लिखा दी, अगर इनमें से अधिकतर जो अब की परीक्षा में आज के इतिहास में देखा जाए ना दोस्तों, रामदेव जी के बारे में इन्हीं में से क्वेश्चन आया है। एक बार दोबारा देख लेना दोस्तों। रामदेव जी का जन्म उड्डू काश्मीर या उंडू काश्मीर गाँव तहसील कौन सी पड़ती है दोस्तों? शिव तहसील जिला बाड़मेर। 1405 में क्या हुआ था दोस्तों? इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था दोस्तों अजमल जी तंवर। पिता का नाम क्या था? अजमल जी तंवर। माता का नाम मेणा दे, पत्नी निहाल दे या नेतल दे। अमरकोट 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो की बेगम से जो अकबर का क्या हुआ था दोस्तों? जन्म हुआ था। अमरकोट को कभी उमरकोट कहा जाने लगा। अमरकोट में ही जो पाबूजी की पत्नी है जो सुप्यार दे, वो भी कहाँ की थी दोस्तों? अमरकोट की थी। और जो महेंद्र वो मूमल की प्रेम कथा है मीनाक्षी स्वामी ने लिखी। महेंद्र का ऊंट का नाम था दोस्तों चित्तल और महेंद्र था दोस्तों कहाँ था? अमरकोट का राजकुमार था। अमरकोट के 16 राजपूत जिसका नाम क्या था दोस्तों? दली सिंह की क्या थी? पुत्री थी। और इनके पूछ रहे इनके भाई का क्या नाम था? हड़बूजी सांकला। गुरु का नाम है दोस्तों योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ की गुफा है जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बनी हुई है। आगे आप बात करें इनकी सवारी है दोस्तों लीला घोड़ा। और लीले घोड़े का दोस्तों विशेष रूप से नाम ध्यान रखना,
नाम ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका जो नाम था वो क्या था दोस्तों, रेवंत था। आगे बात करें इनकी धर्मबाई ने डालीबाई मेघवाल जाति की थी। अवतार है दोस्तों कृष्ण का भी माना जाता है और भगवान विष्णु का माना जाता है। भाई है दोस्तों वीरमदेव है जो बलराम का अवतार माना जाता है। और रामदेव जी है जो वंशज किसके माने जाते हैं, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। आगे बात, बहन है दोस्तों इनकी लाचा है और इनकी एक बहन और है सुगुणाबाई का दोस्तों विवाह ध्यान रखना। पुंगलगढ़ के एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था दोस्तों, विजय सिंह था। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। ये हो गई दोस्तों हमारी किस पर चर्चा, रामदेव जी के सामान्य परिचय पर क्या होगी दोस्तों, चर्चा होगी। अगर एक भी सामान्य परिचय में से दोस्तों एक भी क्वेश्चन आना है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, आपका जो प्रश्न है दोस्तों सॉल्व ही होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, रामदेव जी के बारे में हमने सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। अब देखिएगा रामदेव जी को लोक देवता के रूप में कैसे माने जाने लगा, यानी कि रामदेव जी ने ऐसे कौन से तीर मारे, रामदेव जी ने ऐसे कौन से लठ काटे जिनसे कि यानी कि रामदेव जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा। अगर आपको 5-6 बिंदु याद है दोस्तों, रामदेव जी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है रामदेव जी है जो आपको पूरे याद होने वाले। रामदेव जी के 5-6 बिंदु दोस्तों याद रखने हैं जिनसे कि इनको यानी कि लोक देवता के रूप में दोस्तों पूजा जाने लगा। देखिएगा दोस्तों, पहला बिंदु है दोस्तों रामदेव जी है दोस्तों, इन्होंने क्या चलाया दोस्तों, कामड़िया पंथ चलाया और भैरव राक्षस का वध किया। सबसे पहला जो तीर मारा था दोस्तों इन्होंने यानी कि क्या किया था दोस्तों, भैरव राक्षस का वध किया था। 5-6 बिंदु है दोस्तों, इनको याद रख लेना। भैरव राक्षस का क्या किया था दोस्तों, वध किया था। और आपको स्थान पता होना चाहिए, भैरव राक्षस का वध कहां किया था, सातलमेर स्थान पड़ता है पोखरण के निकट। कहां पड़ता है दोस्तों, पोखरण के निकट। पोखरण के निकट पड़ता है। पोखरण कहां पड़ता है दोस्तों, जैसलमेर में पड़ता है। क्या है इसका मतलब, भैरव राक्षस का वध किसने किया था दोस्तों, रामदेव जी ने किया था। भैरव राक्षस एक मारवाड़ क्षेत्र का एक भयानक राक्षस था और ये भैरव राक्षस है वहां पर मारवाड़ क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। इससे यानी कि जनता बहुत अत्यधिक परेशान हो गई थी। और ये भैरव राक्षस है जो गायों को दिखते ही यानी कि गायों का तो सुपड़ा साफ कर देता। कहने का मतलब है कि गायों को तो दिखते ही इसको खा जाता था। और गायों के साथ साथ ही मारवाड़ के क्षेत्र में जो जनमानस के लोग अर्थात जनता रहती थी उनको भी खा जाता था साथ साथ। और इससे जो परेशान हो जाती है वो कौन हो जाती है दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र की क्या हो जाती है, जनता परेशान हो जाती है। इसकी सूचना किसको लगती है, रामदेव जी को लगती है। और रामदेव जी ने अपने चमत्कारों से इस भैरव राक्षस का वध कौन से स्थान पर किया था दोस्तों, सातलमेर स्थान पर किया था। और सातलमेर कहां पड़ता है, पोखरण के निकट। पोखरण कहां पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। पहला जो भैरव राक्षस का वध किसने किया था, रामदेव जी ने किया था। दूसरा, रामदेव जी ने क्या चलाया दोस्तों, कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ की स्थापना की या कामड़िया पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। पहला तीर कौन सा मारा दोस्तों, भैरव राक्षस का वध किया और जो जनता का जो झुकाव था दोस्तों रामदेव जी की तरफ होने लगा। दूसरा तीर है दोस्तों कौन सा मारा इन्होंने, दूसरा लट काटा, कामड़िया पंथ चलाया। कामड़िया पंथ क्या था दोस्तों, जो निम्न वर्ग थे, ये मान लो उच्च वर्ग है। देखिएगा दोस्तों प्रैक्टिकल देखना, ये मान लो उच्च वर्ग है और ये मान लो निम्न वर्ग है। ये निम्न वर्ग और उच्च वर्ग में कई दोस्तों असमानताएं थी, इनमें कई गैप था, कई अंतर था, यानी कि इनमें कई बातों को लेकर के अंतर था। कामड़िया पंथ है जो निम्न वर्ग को भक्ति मार्ग से जुड़ाने के लिए कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया पंथ चलाया। यानी कि कोई उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कोई समानता यानी कि असमानता नहीं रहे, कोई भेदभाव न रहे, ऐसा कौन सा पंथ चलाया दोस्तों, कामड़िया पंथ चलाया। जिससे कि और मारवाड़ की जनताओं का किसकी ओर झुकाव होने लगा दोस्तों, रामदेव जी की ओर झुकाव होने लगा। बात करें तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट बिंदु आता है दोस्तों, रामदेव जी ने दोस्तों शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया दोस्तों, शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन चलाया कौन से रामदेव जी ने, कौन से देव जी ने दोस्तों, रामदेव जी ने चलाया। शुद्धि आंदोलन क्या है दोस्तों, ऐसा यानी कि शुद्धि आंदोलन यानी कि लोगों को शुद्ध किया गया। शुद्धि आंदोलन का मतलब है कि जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने यानी कि जबरन इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाया गया था, जबरदस्ती उनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाया गया था, उनको वापस अपने मूल धर्म अर्थात हिंदू धर्म में लाने के लिए जो आंदोलन चलाया गया था वो कौन सा था दोस्तों, शुद्धि आंदोलन था। यानी कि लोगों को वापस अपने पुनः मूल धर्म में लाने को क्या किया गया, शुद्ध किया गया, ऐसा आंदोलन था वो दोस्तों, शुद्धि आंदोलन था। शुद्धि आंदोलन कौन से किन्होंने चलाया दोस्तों, रामदेव जी ने चलाया। अगली बात है दोस्तों, रामदेव जी ने क्या किया, छुआछूत का विरोध किया। रामदेव जी ने
क्या किया दोस्तों, रामदेव जी ने छुआछूत का क्या किया दोस्तों, विरोध किया। छुआछूत का विरोध किया, यानी कि कोई जात पात नहीं है, सभी समान लोग हैं, सभी को नीचे बिठा करके, खुद भी नीचे बिठा करके क्या करते दोस्तों, भक्ति करते थे। हाँ दोस्तों, रामदेव जी ने क्या किया दोस्तों, छुआछूत का विरोध किया, यानी कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में दोनों कोई भी असमानताओं को मिटा करके, भेदभाव को मिटा करके, यानी कि क्या किया दोस्तों, रामदेव जी ने छुआछूत का विरोध किया। अगली बात करते हैं दोस्तों, यानी कि इतनी जो, यानी कि 4-5 बातें हैं जो रामदेव जी के चमत्कार सुनकर के दोस्तों, जो मक्का के 5 पीर थे, इतनी बातें सुनकर के दोस्तों मक्का के 5 पीर है जो रामदेव जी से मिलने कहां पर आ जाते हैं दोस्तों, पंचपीपली नामक स्थान पर आ जाते हैं। यानी कि मैं यहां लिख सकता हूं दोस्तों, पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का के 5 पीर आए। मक्का के दोस्तों क्या है, 5 पीर आए, और 5 पीर आए, और इन पांचों पीरों ने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा दोस्तों। क्या कहा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीरों का पीर कहा। देखिएगा, रामदेव जी को क्या कहा दोस्तों, पीरों का पीर कहलाने वाले कौन थे दोस्तों, मक्का के 5 पीर थे। क्या है दोस्तों, पीरों के पीर। देखिएगा, जब इतनी जो, यानी कि कहानी देखिएगा दोस्तों, जब भैरव राक्षस का वध किया, सातलमेर पोखरण के निकट कामोड़िया पंथ चलाया, शुद्धि आंदोलन चलाया, और रामदेव जी ने छुआछूत का विरोध किया। यानी कि इतनी ख्याति सुनकर के, रामदेव जी की प्रसिद्धि सुनकर के, जो मक्का मदीना के 5 पीर थे, वो दोस्तों कहां पर आते हैं, पंचपीपली नामक स्थान पर आते हैं। और पंचपीपली नामक स्थान पर मक्का के 5 पीर आए, और रामदेव जी को क्या कहा दोस्तों, मैं तो पीर हाँ, थे तो पीरा के पीरो। क्या कहा दोस्तों, मैं तो पीर हाँ, थे तो पीरा के पीरो। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों, यानी कि ये पंचपीपली नामक स्थान पर दोस्तों मिलने के लिए किससे आ जाते हैं दोस्तों, पंचपीपली नामक स्थान पर किनसे मिलने के लिए आ जाते हैं दोस्तों, रामदेव जी से मिलने के लिए आ जाते हैं। और रामदेव जी रामदेव जी से मिलने के लिए पंचपीपली नामक स्थान पर आ जाते हैं, और रामदेव जी के साथ बैठ जाते हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया, सायकालीन होता गया, तो रामदेव जी ने इन 5 पीरों को दोस्तों, 5 पीरों को सायकालीन भोजन ग्रहण करने का क्या दिया दोस्तों, न्योता दिया। लेकिन इन 5 पीरों ने दोस्तों रामदेव जी को भोजन करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि जो इन्होंने कहा, इन 5 पीरों ने रामदेव जी को कहा कि हम हमारे मूल बर्तनों में खाना खा सकते हैं। जो हमारे मूल बर्तन है वो सोने से निर्मित है, और हमारे जो सोने से निर्मित मूल बर्तन है वो हम है जो मक्का बोल करके आ गए। और जब तक हम मक्का नहीं चले जाते, तब तक हम किसी हमारे सोने के बर्तन के अलावा किसी हम अन्यतर बर्तन में नहीं खा सकते। ऐसी बात है। जो 5 पीर है, जो 5 पीर है जो मक्का के, किसको बोलते हैं दोस्तों, रामदेव जी को बोलते हैं। रामदेव जी ने कहा कोई बर्तन है, जो बड़ी वाली बात नहीं है, भारत तो सोने की चिड़िया कहलाती है। अभी एयर इंडिया वाली फ्लाइट आ रही है, उसको लैंड कहाँ करवा देंगे दोस्तों, अभी पंचपीपली नामक स्थान पर क्या करवा देंगे, लैंड करवा देंगे। ऐसी बात है। यानी कि रामदेव जी कहते हैं कि बस कोई बर्तन है जो बड़ी वाली बात नहीं है, अभी कुछ ही सेकंडों में जो आपके बर्तन है वो मूल बर्तन है, सोने से निर्मित बर्तन है, वो आपके हाथों में होंगे। ऐसी बात सुनकर के जो ये 5 पीर थे, मक्का के आए 5 पीर थे, वो हैरान हो जाते हैं। ये कहते हैं कि आप, यानी कि जो हमारे मूल बर्तन है सोने के, वो कैसे मंगाओगे, यहाँ से जो हजारों किलोमीटर दूर स्थित मक्का है, वहां से हमारे सोने के निर्मित मूल बर्तन कैसे मंगवाओगे। रामदेव जी ने कहा कि आपको बस क्या कीजिए, 2 मिनट आराम कीजिए, 2 मिनट आराम कीजिए। और रामदेव जी अपने चमत्कारों की क्या करते हैं दोस्तों, पर्चा या सेपा कहा जाता है। और रामदेव जी ने चमत्कारों से क्या किया, कुछ ही सेकंडों में इनके जो मूल बर्तन थे वो इनके हाथों में होते हैं। कुछ ही सेकंडों में जो इनके मूल बर्तन दोस्तों, जो मक्का के आए 5 पीरों के हाथों में होते हैं। और ये मक्का के आए 5 पीर है दोस्तों, ये देख करके दर्शक क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और ये हैरान होकर क्या कहते हैं दोस्तों रामदेव जी को कि मैं तो पीर हाँ, ते तो पीरा के पीरो। क्या कहते हैं दोस्तों, मैं तो पीर हाँ, क्या कहते हैं दोस्तों, मैं तो पीर हाँ, ते तो पीरा के पीरो, ते तो पीरा के पीर हो। ऐसी बात है जो किसको बोलते हैं दोस्तों, मैं तो पीर हाँ, थे तो पीरा के पीर हो, यानी कि पीरा के पीर हो दोस्तों, पीरा के पीर हो। यानी कि ये पीरों के पीर किसको उपाधि दे दी, रामदेव जी को उपाधि दे दी। किन्होंने दी थी, मक्का के आए 5 पीरों ने रामदेव जी को उपाधि क्या दी थी दोस्तों, रामदेव जी को दी थी। दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों आगे के बारे में। क्या करते हैं दोस्तों, रामदेव जी के आगे के बारे में चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे के बारे में, रामदेव जी ने और क्या क्या कार्य किए। देखिएगा दोस्तों, रामदेव जी पहले लोक देवता थे। रामदेव जी पहले लोक देवता थे। रामदेव जी पहले लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया दोस्तों, विरोध किया। जिन्होंने मूर्ति पूजा व तीर्थ यात्रा का क्या किया दोस्तों, विरोध किया। तीर्थ यात्रा का दोस्तों विरोध किया। यानी कि इन्होंने कहा कि मूर्ति उर्ति से कुछ नहीं होता दोस्तों, मन साफ होना चाहिए, आपका मन नियत होना चाहिए भक्ति के लिए। तो फिर यानी कि इन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और तीर्थ यात्रा का क्या किया दोस्तों, विरोध किया। तभी तो दोस्तों रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, पगले पूजे जाते हैं। दोस्तों रामदेव जी के जो पद चिन्ह है वो क्या कहलाते हैं, पगले कहलाते हैं। और इसी कारण जो रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं, पगले की पूजा की जाती है। रामदेव जी के पगले पूजा जाते हैं। रामदेव जी के क्या पूजा जाते हैं दोस्तों, पगले पूजा जाते हैं। आगे हम बात करें, रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे दोस्तों। रामदेव जी एकमात्र हो गए तो पहला भी हो गए, यानी कि रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे जो कवि भी थे, यानी कि रचना भी करते थे, जो कवि भी थे। और इनकी जो रचना है दोस्तों वो कौन सी है, 24 वाणियां। कौन सी है दोस्तों, 24 वाणियां। और 24 वाणियों में दोस्तों इनके क्या है, उपदेश संकलन है। इनके दिए गए उपदेश क्या है, संकलन है। और इन उपदेशों को क्या कहते हैं दोस्तों, बाबारी पर्ची कहते हैं। क्या कहते हैं, बाबारी पर्ची कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बाबारी पर्ची कहा जाता है। यह है दोस्तों किसके बारे में, रामदेव जी के बारे में। रामदेव जी पहले लोक देवता जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया और तीर्थ यात्रा का क्या किया, विरोध किया। इसके कारण है जो रामदेव जी के क्या पूजे जाते हैं दोस्तों, पगले पूजे जाते हैं। दूसरी बात, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो क्या थे दोस्तों, कवि भी थे, यानी कि रचना करते थे, पुस्तक लिखे थे। जो दोस्तों इनका ग्रंथ है वो कौन सा है दोस्तों, 24 वाणियां। और 24 वाणियों में इनके उपदेश संकलन है। उपदेशों को क्या कहा जाता है दोस्तों, बाबारी पर्ची कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों इनके रामदेव जी के कुछ शब्दावली के बारे में। किसके बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों, रामदेव जी के शब्दावली के बारे में चर्चा करते हैं। शब्दावलियों से भी दोस्तों क्वेश्चन आ सकते हैं कि गीतों को क्या कहते हैं, मेघवाल जाति का भक्त क्या कहलाता है दोस्तों, इनसे प्रश्न आना तय है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, अब शब्दावली के बारे में चर्चा करते हैं। रामदेव जी से महत्वपूर्ण शब्दावली कौन कौन सी आती है। देखिएगा शब्दावली सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, आण क्या होती है। आण होती है दोस्तों रामदेव जी की जो कसम होती है। रामदेव जी के जो भक्त कसम खाते हैं, रामदेव जी की जो कसम होती है या सौगंध, जैसे विद्या की सौगंध होती है दोस्तों, आपने सुना होगा बचपन में थे दोस्तों, हम किसकी सौगंध खाते थे, विद्या की सौगंध खाते थे। इसी प्रकार रामदेव जी की जो कसम होती है वो क्या कहलाती है दोस्तों, आण कहलाती है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी का पुजारी क्या कहलाता है दोस्तों, भांबी कहलाता है। क्या कहलाता है, रामदेव जी का पुजारी। रामदेव जी का पुजारी क्या कहलाता है दोस्तों, भांबी कहलाता है। क्या कहलाता है, भांबी कहलाता है। अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी के मेले को क्या कहते हैं दोस्तों, कुंभ कहते हैं। रामदेव जी के मेले को क्या कहते हैं दोस्तों, कुंभ कहते हैं। अगली बात, अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी का जो रात्रि जागरण होता है उसे क्या कहते हैं, जम्मा जागरण कहते हैं। रामदेव जी के रात्रि जागरण को क्या कहते हैं दोस्तों, जम्मा कहते हैं। और इस जम्मा में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, ब्यावले कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, ब्यावले कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले जो मेघवाल जाति का दोस्तों भक्त होता है उसे क्या कहा जाता है, रीखिया कहा जाता है। मेघवाल जाति का भक्त जो ब्यावले गाता है, जो क्या गाते हैं दोस्तों, ब्यावले गाते हैं। मेघवाल जाति का भक्त क्या कहलाता है दोस्तों, मेघवाल जाति का भक्त क्या कहलाता है, रीखिया कहलाता है। यानी कि तीनों आपस में क्या है, को रिलेटेड है। यानी कि जो जम्मा होता है जो रामदेव जी का रात्रि जागरण कहलाता है, और रात्रि जागरण में गाए गए जो गीत होते हैं वो दोस्तों क्या कहलाते हैं, ब्यावले कहलाते हैं। और दोस्तों रामदेव जी का जो मेघवाल जाति का भक्त होता है वो क्या कहलाता है, रीखिया कहलाता है। अगली बात करें रामदेव जी का दोस्तों, अगर आपसे पूछने मुख्य मंदिर क्या कहलाता है दोस्तों, देवरा कहलाता है। मुख्य मंदिर क्या कहलाता है दोस्तों, रामदेव जी का मुख्य मंदिर क्या कहलाता है, देवरा कहलाता है। और रामदेव जी के मुख्य मंदिर के अलावा क्या कहलाता है दोस्तों, बदेरा क्या कहलाता है, बदेरा कहलाता है। रामदेव जी के अलावा अन्य मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों, अन्य मंदिर को क्या कहते हैं दोस्तों, बदेरा कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, आण क्या होती है, रामदेव जी की जो कसम या सौगंध होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कसम या सौगंध क्या होती है दोस्तों, आण कहलाती है। भांबी क्या होता है दोस्तों,
रामदेव जी का जो पुजारी होता है उसे क्या कहते हैं, भांबी कहते हैं। अधिकांश जो पुजारी होता है दोस्तों मेघवाल जाति का होता है। कुंभ है जो दोस्तों क्या कहते हैं, मेले को क्या कहते हैं दोस्तों, कुंभ कहते हैं। जम्मा है जो रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, जबकि उनमें गाए जाने वाले गीत को ब्यावले कहते हैं। और मेघवाल जाति का जो भक्त होता है उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों, रीखिया कहा जाता है। और देवरा है दोस्तों रामदेव जी का मुख्य मंदिर, जैसे आपने सुना होगा रामदेवरा। और रामदेवरे के मेले को क्या कहते हैं दोस्तों, कुंभ। और रामदेव का मेला जो है जो रोनेचा में लगता है, रोनेचा में लगने वाले मेले को क्या कहते हैं, मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है दोस्तों। बदेरा है दोस्तों जो अन्य मंदिर, यानी कि जैसे सुरतागेड़ा में है, खुंडियावास में है, ऐसे विराट या पाली में है। इन प्रकार के मंदिरों को, यानी कि जो रामदेव जी के मुख्य मंदिर के अलावा जो अन्य मंदिर होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है, बदेरा कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले आगे पूछ ले तो रामदेव जी के दोस्तों जयकारा क्या कहलाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। रामदेव जी के जो दोस्तों जयकारे होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं दोस्तों, बादली कहलाते हैं। यहाँ नोट लगाकर और लिखिएगा दोस्तों, बादली। देखिएगा दोस्तों यहाँ नोट लगाकर ये चित्र और बना लेना दोस्तों। बादली एक जयकारा भी है दोस्तों, बादली एक लोकगीत भी है दोस्तों, लोकगीत भी है। बादली एक दोस्तों पुस्तक कृति रचना भी है, पुस्तक कृति या रचना भी है। और बादली दोस्तों एक आभूषण भी है। क्या है दोस्तों, बादली एक आभूषण भी है। देखिएगा दोस्तों क्या है, बादली एक जयकारा है जो रामदेव जी के आराधना में पैदल यात्रियों द्वारा लगाए जाने वाला जयकारा क्या कहलाता है, रामदेव जी कहलाता है। बोलो रामसा पीर की जय हो। बादली एक लोकगीत भी है जो मेवाड़ व हाड़ौती प्रदेश में वीरणियों द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत बादली कहलाता है। बादली एक पुस्तक कृति रचना है तो किसकी है, हमें ये बता दो, चंद्र सिंह बिरकाली की है। चंद्र सिंह बिरकाली को मरुधरा का कालिदास कहा जाता है, जबकि राजस्थान का कालिदास महाकवि माघ को कहा जाता है। राजस्थान का वाल्मीकि महाकवि माघ को कहा जाता है, जबकि आधुनिक राजस्थान का वाल्मीकि या कलयुग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, हरि सिंह सांकला को कहा जाता है। आभूषण है तो हमें ये बता दो, आभूषण है कहां पर पहना जाता है दोस्तों, आंख में पहना जाता है। जो आंख की पुतलियां होती है वहां पर कौन सा आभूषण पहना जाता है दोस्तों, बादली पहना जाता है। तो ये थी दोस्तों रामदेव जी की शब्दावलियां। और हम देख सकते हैं दोस्तों रामदेव जी की शब्दावलियों में एक होती है नेजा। दोस्तों क्या होती है नेजा, नेजा क्या होती है रामदेव जी की दोस्तों, पंचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं, पंचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं दोस्तों, नेजा कहते हैं। रामदेव जी के पैदल यात्री को क्या कहते हैं दोस्तों, जातरू कहा जाता है। रामदेव जी के पैदल यात्री क्या कहलाते हैं दोस्तों, जातरू कहलाते हैं। यहाँ एक और देख लेना दोस्तों, घोड़ले क्या कहते हैं दोस्तों, रामदेव जी के जो घोड़े चढ़ाने, घोड़े यानी कि कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाने, कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाना क्या कहलाता है दोस्तों, घोड़ले कहलाता है। अगर रामदेव जी के मंदिर में कोई यानी कि कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ा रहा है तो उनको क्या कहते हैं दोस्तों, घोड़ले कहा जाता है। एक बार देखिएगा दोबारा दोस्तों, आड़ है जो रामदेव जी की कसम कहलाती है। रामदेव जी का पुजारी भांबी कहलाता है। रामदेव जी के मेले को कुंभ कहा जाता है। जम्मा रात्रि जागरण गीत है जो ब्यावले कहलाते हैं। रीख है जो मेघवाल जाति का भक्त होता है। रीखिया हो गया दोस्तों हमारा। देवरा है जो मुख्य मंदिर, बदेरा अन्य मंदिर। बादली ये दोस्तों इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बादली एक जयकारा भी है। अगर आपकी विस्तृत व्याख्या देखनी है दोस्तों तो पार्ट नंबर 2 में जाकर देख सकते हो। राजस्थानी साहित्य का पार्ट 2 प्लेलिस्ट बना दी गई है दोस्तों इसी चैनल पर, बादली है। और उसमें ये बादली है, लिखने वाला कौन था दोस्तों, चंद्र सिंह बिरकाली। चंद्र सिंह बिरकाली का जन्म हनुमानगढ़ की नौर तहसील के बिरकाली गांव में हुआ था। इसकी मैं चर्चा है दोस्तों पार्ट 2 पर कर चुका हूं दोस्तों। अगली आपसे पूछ ले, जो घोड़ले होते हैं, जो कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाना रामदेव जी के क्या कहलाते हैं, घोड़ले कहलाते हैं। नेजा, पंचरंगी ध्वजा को नेजा कहते हैं। जातरू पैदल यात्री को क्या कहते हैं दोस्तों, जातरू कहते हैं। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों एक दो यहाँ पर और बिंदु है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले रामदेव जी के दोस्तों पद चिन्ह क्या कहलाते हैं दोस्तों, रामदेव जी के पद चिन्हों को क्या कहते हैं दोस्तों, पगलिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पगले कहलाते हैं। और पगले रखने का स्थान क्या कहलाता है दोस्तों, आला या आलिया या ताक। क्या कहलाता है दोस्तों, ताक। देखिएगा रामदेव जी के जो पद चिन्ह होते हैं उन्हें कहते हैं पगलिया, और पगलिया रखने का स्थान है दोस्तों आला, आलिया या ताक कहलाता है दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ 2-3 और शब्दावली बच जाती है दोस्तों। पद चिन्हों को क्या कहते हैं, पगलिया। पगलिया है जो रामदेव जी के पगले ही पूजे जाते हैं, और पगलिया रखने का स्थान आला, आलिया या ताक कहलाता है। आगे बात करें दोस्तों रामदेव जी के दोस्तों जो
वो यानी कि जो रामदेव जी के पद चिन्ह हो गए दोस्तों। अब आगे चर्चा करते हैं रामदेव जी के दोस्तों पर्चा या सेपा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो परीक्षा में दोस्तों शब्द देखने को मिल सकता है वो सेपा शब्द देखने को मिल सकता है। और रामदेव जी का जो पर्चा या सेपा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं दोस्तों? रामदेव जी के चमत्कारों को क्या कहते हैं दोस्तों? पर्चा या सेपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर्चा या सेपा कहा जाता है। एक है दोस्तों फूला या फूलड़ी। क्या है दोस्तों? फूला या फूलड़ी। रामदेव जी के नाम पर पहना गया गले में धागा। रामदेव जी के नाम पर पहना गया गले में धागा। पहना गया गले में धागा क्या है दोस्तों? गले में धागा क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है दोस्तों? फूला या फूलड़ी कहलाती है। दोस्तों ये थी दोस्तों रामदेव जी से शब्दावली के बारे में। आज हमने चर्चा की रामदेव जी, पिछली प्रश्न पर आधारित कुछ चर्चा की और रामदेव जी के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा की। रामदेव जी ने कौन से तीर मारे जिन्होंने यानी कि रामदेव जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाने लगा, और रामदेव जी की कुछ शब्दावली के बारे में चर्चा की। ये शब्दावली अगर आपको इतनी याद सारी है दोस्तों तो इसकी जो प्रश्न है दोस्तों शब्दावली में आना अगर आएगा दोस्तों तो आपका प्रश्न क्या हो जाना चाहिए दोस्तों? सॉल्व हो जाना चाहिए। फिर अगर बात करें रामदेव जी हो गए दोस्तों, अब आने वाली कक्षा में दोस्तों हम इनके प्रमुख मंदिरों की बात करेंगे और क्या क्या दोस्तों इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए, अन्य जो इनकी जो फैक्ट है दोस्तों इनके बारे में लिखेंगे। दोस्तों जो आज का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों हमारे लिए, दोस्तों आज का जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों मैं यहाँ नोट कर रहा हूं। आपको जो इस यानी कि क्लास खत्म होते ही दोस्तों इसको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों इस प्रश्न का। दोस्तों वो प्रश्न है कि अढ़ाई दिन झोपड़े का वास्तुकार या डिजाइनर कौन था? अढ़ाई दिन झोपड़ा कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। इसी को 16 खंभों का महल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इसमें टोटल कितने खंभे हैं दोस्तों? 16 खंभे हैं। और अढ़ाई दिन झोपड़े का जो कहां पर है? अजमेर में। इसका डिजाइनर, वास्तुकार, आर्किटेक्ट, इसको डिजाइन करने वाला कौन था? इसका उत्तर है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मैं इसकी चर्चा है जो आगे अगली आने वाली क्लास में करूंगा दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं। धन्यवाद। राम राम।